गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज मैं आपको एक पत्र लिखना सिखा रही हूँ। ये औपचारिक पत्र है, यानी अगर आपको कोई आवेदन देना हो तो आप किस प्रकार से यह पत्र लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्कूल में आवेदन पत्र आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। तो टॉपिक है, बीमारी के कारण छुट्टी लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी अगर आप बीमार हैं और आपको छुट्टी लेने की आवश्यकता है तो आप अपने प्रधान अध्यापक को पत्र किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर ले लेंगे। आवेदन पत्र रोलिंग पेज में नहीं लिखा जाता है, इसके लिए प्लेन पेपर लेना होता है। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ सिखाने के लिए यहाँ रोलिंग पेज पर आप लोगों को ये पत्र लिखना सिखा रही हूँ। तो सबसे पहले आप पेज को यहाँ 1 इंच इस तरफ मार्जिन ले लेंगे या फोल्ड कर लेंगे। प्लेन पेपर को ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए। और जैसे यहाँ रोलिंग पेज में ये रेड लाइन है आपका, उस रेड लाइन के ठीक बगल में सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेवा में, ठीक रेड लाइन के बगल में। दूसरे लाइन में फिर इस लाइन में आपको कुछ नहीं लिखना है। ये लाइन नंबर 1 में आपने लिखा सेवा में। ये सिखाने के लिए मैं आपको पॉइंट दे रही हूँ। दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक। ये दूसरे लाइन में आपको लिखना है। तीसरे लाइन में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा ब्राइट लैंड स्कूल। ठीक उसके नीचे आप एड्रेस देंगे कि ये स्कूल किस एरिया में सिचुएटेड है। तो आप यहाँ पर उसके बारे में बताएंगे, बाईपास रोड। 5वें लाइन में आप सिटी का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा मेदिनी नगर। तो ये 5 लाइन में, यहाँ 3 लाइन में मैंने एड्रेस लिखा। तो सबसे पहले लाइन में आपको लिखना है सेवा में, दूसरे लाइन में लिखना है प्रधानाचार्य, तीसरे लाइन में स्कूल का नाम, फिर उसके बाद आपको एड्रेस लिखना है। और ठीक उसके नीचे आपको डेट लिखना है, यानी दिनांक। आप किस डेट को ये पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे आज है आपका 22/1/2021। तो आप जिस डेट को पत्र लिख रहे हैं उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ये लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है और सभी यहाँ रेड लाइन के बगल में होगा। ठीक जैसे मैंने लिखा है, ठीक आप उसी तरह अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे और आप विषय लिखेंगे, यानी किस टॉपिक पर आप पत्र लिख रहे हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिखा विषय अवकाश या छुट्टी माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। उसके बाद फिर मैंने एक लाइन छोड़ा है, ठीक आप भी इसी तरह एक लाइन यहाँ पर छोड़ दीजिएगा और यहाँ से फिर आप पत्र लिखना शुरू कीजिएगा। यहाँ पर फिर आप देखिए, यहाँ रेड लाइन के बगल में मैंने यहाँ लिखा है महोदय। ठीक आप भी इसी तरह से लिखिएगा। फिर ठीक उसके नीचे यहाँ से आप पत्र लिखना शुरू कीजिएगा। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ
सविनय निवेदन है कि मैं बीमारी के कारण, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। आप जब पत्र लिख रहे हैं, जिस डेट में पत्र लिख रहे हैं उसका यहाँ पर जिक्र कीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर आप लिखिएगा 22/1/2021। तो 22 बीमारी के कारण 22/1/2021 से आपको जितने दिन की भी छुट्टी लेनी है, यानी अगर आप 4 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद 26/1/2021। तो यहाँ पर आपका हो गया बीमारी के कारण 22/1/2021 से 26/1/2021 तक अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः मुझे, फिर यहाँ पर थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और उसके बाद लिखिएगा अतः मुझे 4 दिनों की या कुछ दिनों की, यहाँ पर भी मैंने छोड़ा है तो यहाँ पर आप लिखिएगा कुछ दिनों की छुट्टी प्रदान की जाए। तो इस तरह से ये पत्र लिखा और उसके बाद आप यहाँ पर लिखिएगा धन्यवाद। फिर एक लाइन आप यहाँ पर छोड़िएगा और उसके बाद स्कूल से संबंधित जो आपका परिचय है वो आप यहाँ पर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखिएगा आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर अपना नाम लिखिएगा, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं वो लिखिएगा और अपने रोल नंबर को लिखिएगा। यहाँ पर ये चीज़ आपको यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को। तो बीमारी के बारे में मैंने आपको पत्र लिखना सिखाया, एक बार आप फिर ठीक से देख लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं बीमारी के कारण 22/1/2021 से 26/1/2021 तक अपनी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः मुझे कुछ दिनों की छुट्टी प्रदान की जाए। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम, कक्षा और रोल नंबर। तो इस तरह से आपको पत्र लिखना है। यहाँ जैसे मैंने लिखा है पेज में, ठीक आप भी अपनी क्लास वर्क कॉपी में उसी प्रकार से उतारिएगा। आज मैं आपको यहाँ पर कुछ मुहावरे भी दे रही हूँ जो आप लोगों को पढ़ना है, तो इसे भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। ये 10 मुहावरे हैं। आप सभी जानते हैं वाक्यों में विशेष अर्थ को दर्शाने वाले शब्द को हम मुहावरा कहते हैं। ये विशेष अर्थ को दर्शाते हैं जो कि वाक्य में हम शामिल करके इसे लिखते हैं। पहला है फूला ना समाना, यानी बहुत अधिक खुश होना। तो जैसे आपका रिजल्ट निकलता है और अगर आप प्रथम आते हैं तो आप कहते हैं कि अपने रिजल्ट को देखकर मैं फूला ना समाया। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं मुहावरों से। तो इसका अर्थ हो गया अधिक खुशी का अनुभव होना, नाक में दम करना, बहुत परेशान कर देना। जैसे आपकी मम्मी कहती हैं अगर आप बहुत परेशान करते हैं और अभी छुट्टियां चल रही हैं आपकी, तो आपकी मम्मी जैसे कहेंगी कि बच्चों ने छुट्टी में तो हमारे नाक में दम कर दिया, यानी बहुत परेशान कर दिया। तो ये मुहावरे का अर्थ है। तीसरे नंबर पर है जिगर का टुकड़ा, यानी कोई भी चीज़ किसी को बहुत प्यारा होना। तो अगर कोई बच्चा किसी को बहुत प्यारा है तो वह कहता है कि यह तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी मेरे लिए यह बहुत ही प्यारा है। तो उसी का अर्थ हो गया नाम कमाना। नाम कमाने का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना। जैसे हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने काम से देश में बहुत ही नाम कमाया। नमक
मिर्च लगाना, यानी किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। अगर हम कभी किसी की शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि उसने तो नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत की। तो उसका अर्थ हो गया किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। कान पर जूं ना रेंगना, यानी किसी बात पर ध्यान ना देना। अगर हम कोई बात समझा रहे होते हैं किसी को और वह व्यक्ति ठीक से नहीं सुनता है या समझता है या उस बात पर ध्यान नहीं देता है, तो हम अनायास ही कह बैठते हैं कि उसके कान पर तो जूं तक ना रेंगा। तो इसी का अर्थ हो गया किसी बात पर ध्यान ना देना। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़, यानी अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है तो हम कहते हैं वह तो काला अक्षर भैंस बराबर है, यानी अनपढ़ है। जान की बाजी लगाना, उसका अर्थ हो गया खुद की जान खतरे में डालना। तो हम कह सकते हैं कि सैनिक हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं, यानी अपनी जान को खतरे में भी डालते हैं। अगला है जली कटी सुनाना, यानी बुरा भला कहना। और अगला नंबर है पैरों तले जमीन खिसकना, यानी होश उड़ जाना। कभी अगर बहुत खुशी की बात होती है तो उसे भी सुनकर हमारे होश उड़ जाते हैं, और कभी अगर कोई दुख वाली बात भी होती है तो उसे भी सुन कर के होश उड़ जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं पैरों तले जमीन खिसकना, होश उड़ जाना। किसी बात को सुनकर हमारे होश उड़ गए, यानी पैरों तले जमीन खिसक गए। तो ये मुहावरे हैं। इन मुहावरों के अर्थ मैंने आपको दे दिए हैं। इन मुहावरों के अर्थ को आप याद कर लीजिएगा और अपने क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लीजिएगा। ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी आएगा, और अभी जो फिर एग्ज़ाम होगा उसमें भी ये मुहावरे आपको पढ़ना है। तो इसे आप इसके अर्थ को याद कर लीजिएगा। तो ये पत्र और मुहावरे ये दोनों आज मैं आपको भेज रही हूँ। इसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।